जय काली भैरव दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में, जो हरियाणा से है। और उनको आईआईटी बाबा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने आईआईटी बम्बे से अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी और अब वह घर बार त्याग कर और अपने माता पिताओं को त्याग कर मंदिरों और मठों में भगवान की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। यह महाकुंभ में किसी न्यूज रिपोर्टर को दिए हुए अपने इंटरव्यू के कारण फेमस हो गए, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है और कनाडा में पर मंथ लाखों की सैलरी कमा रहा था, अचानक छोड़कर अध्यात्म को जानने में लग गया है। आईआईटी बाबा अभय सिंह अपनी माता पिता का इकलौता लड़का है। जब न्यूज रिपोर्टर ने उससे बाबा बनने का कारण पूछा तो उसने अपनी मां पर हुई डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया। देखिए आप इस वीडियो में। तो माँ बाप झगड़ा करते थे, आप पे इतना ज्यादा असर हो गया कि आप ट्रॉमा में चले गए। हाँ मतलब वो एक वजह हुई और फिर जैसे वो चीज़ इकट्ठी होती गई, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में इसको बोलता हूँ। जैसे एज ए चाइल्ड तुम हेल्पलेस हो ना, तुमको तो पता ही नहीं ये हो क्या रहा है, तुमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी समझ डेवलप हुई है ना कुछ और डेवलप हुआ है। तुम कैसे रिएक्ट करो, क्या तुम जाके वही कुछ मारो, क्या कुछ करो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं इसी डर से शादी वादी नहीं की और फिर बाबा हाँ एग्जैक्टली उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता था कि अरे शादी वादी तो क्या है, ये सब यही सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो दुनिया में यही से बढ़िया तो अपने अकेले जियो, बढ़िया जियो जियोगे। तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी कभी कोई? नहीं गर्लफ्रेंड थी, बट वो शादी वाली स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे उसको वही बोलता था, यार मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे निभाते हैं। इस वीडियो को देखने से ये लगता है कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को अपने पिता से पिटते हुए देखा, जिससे उसे मानसिक चोट लगी और उसका परिवार से मोह उठ गया। अपनी कुछ वीडियो में आईआईटी बाबा ने यह भी बताया कि बचपन में वह फैमिली प्रॉब्लम्स जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के कारण घर से भाग जाना चाहता था और एक बार तो उसने फिनाइल तक पी लिया था, क्योंकि यह बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है जब कोई बच्चा अपनी माँ को अपने पिता द्वारा पिटता दिखता है। उस समय ना तो वह पिता को रोक सकता है और ना माँ को पिटने से बचा सकता है। के पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। इसी कारण आईआईटी बाबा को ना तो अपना घर अच्छा लगता था और ना अपना पिता, क्योंकि जब रिपोर्टर ने उससे अपनी फैमिली के पास वापस जाने के लिए कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हें वापस बुला रहे हैं, तब आईआईटी बाबा ने कहा कि मेरे पिता पापी हैं और उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने बचपन में मुझे कभी प्यार नहीं किया। यानी एक व्यक्ति अपनी फैमिली में हो रही डोमेस्टिक वायलेंस सहन नहीं कर पाने के कारण सन्यासी बन गया, ताकि उसको अपने माँ बाप के साथ ना रहना पड़े। बस मंदिरों में रहो, ना कुछ काम करो, ना माँ बाप की जिम्मेदारी उठाओ, ना उनको लड़ते हुए देखो, बस जो कुछ मिले उसे खा पीकर बस भगवान की भक्ति करो। यह बात बिल्कुल सच है। चाहे हमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे पैसे से रिलेटेड परेशानी हो, फैमिली से रिलेटेड परेशानी हो, या किसी बीमारी से रिलेटेड परेशानी हो, या और कोई भी प्रकार की परेशानी हो, अध्यात्म ऐसा जरिया है जिससे हम हर तरह की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी ना निभाएं और सन्यासी बन जाएं। माँ बाप अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, ताकि बुढ़ापे में वह उसकी सेवा करे। क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप की बच्चे की तरह ही देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि बुढ़ापे में वे इतने मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग नहीं होते कि वो कमा सके या कोई भी काम बिना मदद के कर सके। आईआईटी बाबा के पिता ने भी उसे वापस अपने घर आने के लिए कहा। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया वीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई कि उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। लेकिन आईआईटी बाबा का कहना है कि अब मैं फेमस हो गया हूँ, तब मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं, जब मैं उनके साथ था तब उन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की। आईआईटी बाबा की कॉलेज टाइम पे गर्लफ्रेंड भी रही और कनाडा में भी वे अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड और अपने फ्रेंड सर्किल में डोमेस्टिक वायलेंस की और भी केसेस देखे, जिससे उनका फैमिली बसाने और अपनी फैमिली के साथ रहने से मोह उठ गया। जिन लोगों के घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो आईआईटी बाबा एक अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बचपन में
बच्चे का दिल और दिमाग कोरा कागज होता है। जो घटनाएं वो बचपन में देखता है वह उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भूलता और उसी के हिसाब से उसके दिमाग का भी विकास होता है। इसलिए माँ बाप के झगड़ों के कारण बच्चा या तो पढ़ाई में कमजोर रहता है या कोई गलत संगत पकड़ लेता है। इसलिए बचपन में बच्चों को घर में हो रही घरेलू वायलेंस से दूर रखना चाहिए और उनको पढ़ाई के लिए या और किसी बात के लिए उन पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, जिससे उनके मन में सुसाइड करने का या घर से भाग जाने का ख्याल आए। इसी कारण आईआईटी बाबा को कई लोगों ने मेंटली सिक बताया, क्योंकि उसने फैमिली में हो रही डोमेस्टिक वायलेंस से डिप्रेशन में आकर घर बार त्याग दिया और बाबा बन गया और अब भगवान की प्राप्ति के लिए भटक रहा है। आईआईटी बाबा अपने आप को कल की और फ्यूचर में होने वाला किंग भी बताता है, इसलिए भी लोग बाग उनको पागल बता रहे हैं। वहां जूना अखाड़े में भी साधु संतों ने यह बताया कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसे वहां से भगा दिया गया था। और आईआईटी बाबा का यह कहना है कि मेरी पॉपुलैरिटी को देखकर वहां के लोग जलने लग गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। मेरे हिसाब से फैमिली प्रॉब्लम देखकर परिवार को त्याग देना कायरता है। परिवार के साथ रहकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम। ब्रह्मचारी यानी वह पीरियड जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और कुछ काबिल बनते हैं। गृहस्थाश्रम यानी हम शादी करते हैं और एक परिवार बसाते हैं और अपने परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम यानी हम भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देते हैं और भगवान के भजनों में लग जाते हैं। संन्यास आश्रम यानी वह स्थिति जिसमें हम ना तो जीने की परवाह करते हैं ना मरने की, और मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल कुछ बच्चे बचपन में ही अपने माँ बाप और परिवार की जिम्मेदारी पूरी किए बिना ही बचपन में ही सन्यासी बन जाते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। माँ बाप को भी अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करनी चाहिए और उनको हर प्रकार के वायलेंस से बचपन में दूर रखना चाहिए और बचपन में उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे उनका दिमाग मेंटली स्ट्रोंग बने और भविष्य में आने वाली परेशानियों को देखकर उनका मन ना तो सुसाइड करना करे और ना बाबा बनने का, और ना ही वह अपने सही रास्ते से भटके और ना ही किसी गलत संगत में पड़े। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय काली भैरव, हर हर महादेव।